हेलो दोस्तों, once again you are welcomed on our YouTube channel Dr. Anand Classes. Today we will start our next session parts of speech. पिछली क्लास में हमने देखा था कि लेटर के बाद वर्ड के बाद सेंटेंस को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, ये कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश ग्रामर का, अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसको हमने दो भागों में बांटा है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर पहले 8 होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर थोड़ा सा सुधार करके इसको 7 कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, रियल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच 7, पहले 8 था, 8 भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। दूसरी बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने सीखने और समझने की दृष्टि से हमारे को जो भाषा है वो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको 8-7 भागों में न बांट करके हमने इसको 2 भागों में बांटा है, जिसमें हमारा पहला पार्ट है ओपन क्लास कैटेगरी। कौन सा पार्ट होगा पहला? ओपन क्लास कैटेगरी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो भाग है वो होगा हमारा क्लोज्ड क्लास कैटेगरी। अब ध्यान रखिएगा, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टूडेंट्स को सीखने और समझने में कैसे आसान लगे, इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज ओपन क्लास एंड सेकंड इज क्लोज्ड क्लास। यहाँ हम देखेंगे कि ओपन क्लास, ओपन का मतलब होता है खुली कक्षा, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद कक्षा। इसका तात्पर्य ये है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी संख्या, जिनका नंबर अनलिमिटेड है, यानी कि ओपन है, अनलिमिटेड है, उनको अपन ओपन क्लास कैटेगरी में शामिल करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी संख्या सीमित है, लिमिट है, उनको अपन क्लोज्ड क्लास कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। दोस्तों, सीखोगे आराम से हर चीज़। देखिए, मैं आपको बता देता हूं ओपन क्लास कैटेगरी का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा। यहां हमने सबसे पहले लिखा नाउन। क्या लिखा? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा अनंत है। मैं आपको बता देता हूं इसकी डेफिनेशन, किसी भी बुक के अंदर चाहे कुछ भी दे रखी हो, लेकिन सही जो डेफिनेशन है वो ये है, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। बहुत सारी किताबों के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी जाएगी नाउन की आपको, लेकिन सभी डेफिनेशंस का जो मीनिंग होगा, जो सार होगा, जो मतलब होगा, वो यही होगा, ऑल नेमिंग वर्ड्स दैट इज कॉल्ड नाउन। अपन हिंदी में बात करें तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, दृश्य हो या फिर अदृश्य हो, प्रत्येक वस्तु जो दिखाई दे, दिखाई न दे, सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो, अगर उसका अपना खुद का कोई नाम है तो अपन उसको 100% किस नाम से जान सकते हैं? नाउन के नाम से जानते हैं, और वो नाउन ही होता है। ये फैन चल रहा है ऊपर, ये निर्जीव है, दैट इज कॉल्ड नाउन, लेकिन इसका अपना नाम है पंखा, इसको अपन जनरेटर नहीं बोल सकते। ये बोर्ड है, निर्जीव है, अपने सामने, इसका अपना नाम है बोर्ड, इसको अपन मार्कर नहीं बोल सकते बोर्ड को, इसको कैमरा नहीं बोल सकते अपन इसको, क्योंकि इसका अपना नाम है। ये बोर्ड नाम का नाउन है, ये फैन नाम का नाउन है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये निर्जीव है, ये मार्कर नाम का नाउन है। इसको अपन पानी का गिलास नहीं बोल सकते। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का अपना पर्सनल नाम है, मेरे को आप हर किसी के नाम से नहीं पुकार सकते, मैं भी एक नाउन हूँ। यहाँ तक कि प्रत्येक दृश्य, अदृश्य, सजीव, निर्जीव, सब चीज़ें जिनका अपना नाम होता है वो क्या है? नाउन है। शायद मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका नाम नहीं, यानी कि अपन इन सिंपल वर्ड वी कैन से ऑल आर दीज, दैट इज कॉल्ड नाउन। जैसे सपोज कीजिए, पूरी दुनिया के अंदर कितने आदमी हैं? क्या जनगणना से कभी निश्चित पता चल पाया है? पता नहीं, जनगणना करके निकले हो और पीछे से 5 नए बच्चों ने जन्म ले लिया और 10 जो वृद्ध आदमी थे वो उनकी डेथ हो गई, तो जनगणना में सही काउंट नहीं होता है। यानी कि पता नहीं दुनिया में
कितनी सारी नई चीज़ों का निर्माण होता है और कितनी सारी पुरानी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं, ढह जाती हैं, कितने सारे बूढ़े लोग मर जाते हैं, यानी कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। यानी कि संज्ञा क्या है, ओपन क्लास कैटेगरी का मैटर है, अनंत है। यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 12। अभी कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, कभी तो आप 8 बताते हो, कभी 7 बताते हो, अब ये 12 क्यों बताए हो? वही बात है दोस्तों, पहले 8 थी, निश्चित रूप से 8 थी, बाद में कम करके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक चीज़ हटा दी। वो हटाई कौन सी है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा यहीं। वो हटाने के बाद 7 बची। हम पढ़ रहे हैं सीखने और समझने की दृष्टि से, हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस गलत ना हो, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। और इन दोनों भागों के भी पार्टीशन कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 12 होंगे। तो 12 में से हमने एक देख लिया, नाउन। दूसरा हम इसकी डेफिनेशन ये भी देखते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, स्टेट, दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसका भी सार यही है, ऑल नेमिंग वर्ड्स। देखिए इधर क्लोज क्लास कैटेगरी के अंदर अपन बात करते हैं प्रोनाउन की। किसकी बात करते हैं? प्रोनाउन की, जिसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। मित्रों ध्यान रखना, नाउन के अंदर प्रोनाउन के अंदर नाउन का गुण छुपा हुआ होता है। प्रोनाउन के अंदर किसका गुण छुपा हुआ होता है? नाउन का। वो होगा प्रोनाउन, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज किसकी होंगी? नाउन की होंगी। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ कि अपन 12 टॉपिकों के अंदर, कितने टॉपिकों के अंदर? 12 टॉपिकों के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। चाहे कितने भी टॉपिक क्यों ना हो इंग्लिश ग्रामर में, हम पूरे टॉपिक्स कितने टॉपिकों से हल करेंगे? 12 टॉपिकों से। 12 में हमने देखा प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन की संख्या होती है 11। प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 11। मित्रों ध्यान रखना, चाहे पहली क्लास से लेके दुनिया की आखिरी क्लास तक पढ़ लो, प्रोनाउन के लास्ट नंबर कितने होते हैं? 11 ही प्रकार का होता है प्रोनाउन। ना तो कोई आज तक धरती पे पैदा हुआ जो मन मर्जी से 12 कर दे या मन मर्जी से 10 कर दे, और ना ही कभी ऐसा आदमी पैदा होगा। ये फिक्स प्रोजेक्ट है, प्रोनाउन 11 होते हैं। 11 इसलिए इसी को मैंने किस कैटेगरी में रखा? क्लोज क्लास कैटेगरी में रखा, और हमें 11 के 11 पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब का देखिए शॉर्ट में नाम होता है मैन वर्ब। दूसरा नाम जिसको अपन एमवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमवी। मैन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। इधर बात करूं मैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों, इस ऑक्सिलरी वर्ब को अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के नाम से। देखिए ये जो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नाम दिए गए हैं इसको, ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सीखने और समझने की दृष्टि से सिस्टम को आसान बनाने के लिए नाम दिए गए हैं। बाकी ग्रामेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग शुद्ध और प्योर ग्रामेटिकल नाम क्या है? मैन वर्ब का तो नाम होता है लेक्सिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। समस्या ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है? तो देखिए दोस्तों, इसकी छोटी सी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। किसी भी वर्ड के हिंदी अर्थ करने के उपरांत यदि उसके लास्ट में, इन लास्ट, मैं लिख देता हूँ इन लास्ट, क्या आएगा? ना। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी वर्ड जिसका हिंदी मीनिंग किया और हिंदी मीनिंग करने के उपरांत हमने देखा कि उसके लास्ट में ना आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो वर्ड क्या है सेंटेंस में? लेक्सिकल वर्ब है। इट मीन्स मैन वर्ब है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खिलौना, नाना। अब नाना तो नाउन है, व्यक्ति का नाम है, कोई वर्ब थोड़ी है। तो दोस्तों देखो, अपवाद हर चीज़ के। जब मैं आपको मैन वर्ब स्पेशली पढ़ाऊंगा तो मैं इन अपवाद के बारे में बताऊंगा। बाकी 99% वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में ना आता है और वो मैन वर्ब होते हैं, मैन वर्ब की तरह यूज लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 24। कितनी होती है? 24। देयर आर 24 नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि टोटल संख्या जो होती है हेल्पिंग वर्ब की वो कितनी होती है? 24। इन 24 के बारे में भी मैं आपको जब बताऊंगा, जब हम वर्ब का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तब। अब देखिए यहाँ बात करते हैं अपन एडजेक्टिव की।
एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। विशेषण से तात्पर्य ये है कि जैसे अपन हिंदी में बात करते हो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दीज वर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दोस्तों जब नाउन ही अनलिमिटेड है तो इसकी विशेषता बताने वाली चीजें भी क्या होंगी, अनलिमिटेड होंगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण को। आप लोगों को ध्यान रखना है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये 4 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनकी संख्या अनंत होती है। इनके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसकी संख्या कैसी होगी, अनंत होगी। अब हमारे पास 4 टॉपिक इधर हो गए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कितने पढ़ेंगे अपन, 12। इधर बात करते हैं अपन 8 की। प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, कंजक्शन, पार्टिकल, न्यूमरल्स, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप लोग देखिए इधर हमने लिख दिए 8 टॉपिक। कितने टॉपिक लिख दिए, 8। इधर हमने लिख दिए 4 टॉपिक। 8 और 4 कितने हो गए, 12। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर चाहे 40 टॉपिक हो चाहे 35 टॉपिक हो, यानी कि अपन पूरे टॉपिक काउंट करते हैं, वोकैब, कंप्रहेंशन और ग्रामर के मिलाकर के 39 टॉपिक। 39 के 39 जो भी ग्रामर के टॉपिक होंगे, यानी ग्रामेटिकल 28-29 के लगभग टॉपिक हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 12 टॉपिकों से निकल के आते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये इंटरजेक्शन, न्यूमरल, पार्टिकल ये होते क्या हैं, इनके बारे में बताओ। देखो हर चीज को अपन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आप कहोगे सर इसमें आर्टिकल नहीं आए, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आए, इसमें डिग्री नहीं आई, इसमें एक्टिव पैसिव नहीं आए। दोस्तों सारी की सारी चीजें इन्हीं के अंदर फिट हो रखे हैं। इनका जब अपन एनालिसिस करेंगे, इनका जब अपन प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, तो उस विश्लेषण के दौरान, एनालिसिस के दौरान सारी चीज़ें निकल करके अपने सामने आएंगी। बाकी मेन मुख्य जो टॉपिक हैं ये यही पढ़े जाते हैं, और बाकी जो डिग्री, आर्टिकल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह, एक्टिव पैसिव वगैरह बच गए, टेंसेज बच गए, वो सारी चीज़ें इन्हीं के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इन्हीं 12 टॉपिकों में अपन पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, मैं इनका परिचय दे देता हूँ आपको। प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, कंजक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिकली मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। इनको आप जानते हो। नीचे कुछ नए वर्ड दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। पार्टिकल, दोस्तों पार्टिकल का मतलब होता है निपात। पार्टिकल का मतलब होता है क्या, निपात। निपात या फिर छोटे छोटे कण। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कण तो होते नहीं है, बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनको अपन इन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कोई और नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये वर्ड है नोट। इस नोट को बताइए, ये किसी सेंटेंस में यूज ले लूँ मैं, तो इस नोट को आप नाउन कहोगे या मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब कहोगे, एडजेक्टिव कहोगे, एडवर्ब कहोगे, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, ऑक्सिलरी वर्ब, इनमें से क्या कहोगे इसको? कुछ भी नहीं कह सकते इसको। इसलिए ऐसे छोटे छोटे वर्ड जिनको अपन पार्ट ऑफ स्पीच में से, यानी इन 12 नामों में से कोई नाम नहीं दे सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं उनको? पार्टिकल, यानी निपात, छोटे छोटे कण। दूसरी चीज, अपन इस नोट को नेगेटिव मार्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव मार्कर। मार्क नहीं, क्या बोलेंगे? मार्कर, जो कि नकारात्मकता को शो करता है। और ये एक ऐसा छोटा वर्ड है जिसको अपन पार्ट ऑफ स्पीच में कोई नाम नहीं दे सकते, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया? पार्टिकल कह दिया। न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब होता है नंबर सिस्टम से, संख्या प्रणाली से। देखिए मैथ क्या मानती है कि संख्या क्या है? अनंत है। संख्या क्या है? अनंत है। लेकिन इंग्लिश इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। इंग्लिश बोलती है कि कहीं ना कहीं तो संख्या का अंत है, यानी कि संख्या अनंत नहीं है। वो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग मैटर होता है। हमारे को इंग्लिश का क्वेश्चंस करते समय यही बात माननी पड़ेगी कि नंबर जो सिस्टम होता है वो एंडलेस नहीं होता है। देखिए इंटरजेक्शन, इसके अंदर हम नंबर से संबंधित बातें पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के अंदर देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अपन इधर का उधर और उधर का इधर करते हैं,
इस टाइप के जो भी अपने प्रोग्राम होगा इंग्लिश के अंदर उसको इंट्रोडक्शन में शामिल किया जाएगा, यानी फेरबदल अपन बोल सकते हैं। फेरबदल कैसे, जैसे एग्जाम में हमें पूछ लिया गया भाई डायरेक्ट से आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है वो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ही पूछ ले, वो हमें इनडायरेक्ट दे देगा क्वेश्चंस में और पूछ लेगा कि इनडायरेक्ट से आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। वो हमें एक्टिव का सेंटेंस दे देगा और बोल देगा पैसिव बनाओ, या फिर पैसिव का दे देगा एक्टिव बनाओ। वो हमें पॉजिटिव सेंटेंस दे देगा या कोई पॉजिटिव डिग्री दे देगा, उससे कंपेरेटिव डिग्री बना लेगा, और पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनवा लेगा, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव। ऐसे चेंज जो अपन करते हैं आपस में चेंज करेंगे, उस चीज़ को बोलते हैं अपन इंटरजेक्शन। दूसरी चीज़, ये इंटरजेक्शन का पहला मैटर हुआ कि इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरजेक्शन हम उस प्रकार के वर्डों को बोलते हैं जो वर्ड हमारे दिमाग में पहले से निर्धारित नहीं होते हैं और अचानक माहौल के अकॉर्डिंग निकलते हैं। जैसे मान लीजिए अपन कहीं जा रहे थे और अपनी आंखों के सामने एक ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, तो अपने मुंह से क्या निकलेगा, वाओ, ओ माय गॉड। क्या अपन जब घर से चले थे तो ये बात पहले सोच के चले थे क्या कि भाई 5:40 पे एक एक्सीडेंट होगा और वहाँ पे जाकर मेरे को ओ माय गॉड बोलना है? ऐसी बात नहीं होती है। ये हमारे मुंह से ऑटोमेटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकलते हैं। कैसे, जैसे वाओ, ओह, अपन बोलते हैं ना ओहो, जिसको बोलते हैं ओ है, क्या बोलते हैं, ओ है, या फिर ओ, या बोलते हैं अपन आहा। ये सारी चीज़ें, अलास। जब किसी को दुख होता है तो दुख को अपन इंग्लिश में लिख के प्रकट करते हैं क्या, अलास से। दोस्तों दुख का स्पेलिंग तो सोरो होता है, सोरो, सोरो, SORROW, सोरो यानी दुख, सैड यानी दुख। लेकिन जब अपन किसी सेंटेंस को आश्चर्य के साथ दुख में प्रकट करना चाहेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, अलास से सेंटेंस को बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई घर में अचानक आ जाता है तो भी अपने को स्वागत करना पड़ता है, जब कोई फ़ोन करके आता है तो भी स्वागत करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई स्वागत की प्रक्रिया बदल जाती है, फ़ोन करके आओगे तो आपको बादाम मिलेंगी, बिना फ़ोन करे आओगे तो आपको सिर्फ नींबू पानी मिलेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। वेलकम हमें बराबर तरीके से करना पड़ता है। लेकिन जब कोई आदमी अचानक आता है तो अपने को सरप्राइज होता है और उनको अचानक देखकर अपने मुंह से निकला गया प्रत्येक वर्ड क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। समझ पा रहे हो? दोबारा देखना, जब हमें किसी को इंटरचेंज करना होता है, उल्टा सीधा चेंज करना होता है, उसको इंटरजेक्शन बोलेंगे। और जब हमारे मुंह से निकले गए अचानक आश्चर्यजनक सरप्राइजेबल जो वर्ड होते हैं उनको भी अपन किस में शामिल करेंगे, इंट्रोजेक्शन में शामिल करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है एडवर्ब, जिसको बोलते हैं अपन क्या, क्रिया विशेषण। और दोस्तों ध्यान रखना, क्रिया विशेषण और ये एडजेक्टिव जो होता है ये होता है विशेषण। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो ये पूरे 4 ये टॉपिक, 8 ये टॉपिक, टोटल 12 टॉपिकों के अंदर पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको मैं कवर करवाऊंगा। साथ ही हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नाउन के टॉपिक से। अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी पड़ी हैं जो कि प्रत्येक इंग्लिश टॉपिक, इनमें से कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिकों में जो जो चीज़ें एक साथ कॉमन रूप से काम में आएंगे उनको मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर टॉपिक शुरू करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर भी आपको कोई असुविधा लगी हो इस चीज़ में, कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। धन्यवाद।